प्रधानमंत्री ने 5 लाख रुपए तक की समयबद्ध जमा राशि बीमा भुगतान की गारंटी के तहत जमाकर्ताओं को वितरित की राशि। रक्षा मंत्री ने 1971 के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय और बांग्लादेश से मैत्री के 50 वर्ष पूरे होने पर आज नई दिल्ली में स्वर्णिम विजय दिवस पर्व का किया शुभारंभ। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक लगाए गए 132 करोड़ 93 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। और लीगल अवेयरनेस को लेकर आयोजित शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के विजेताओं को किया गया पुरस्कृत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में डिपॉजिटर्स फर्स्ट गारंटीड टाइम बाउंड डिपॉजिट इंश्योरेंस पेमेंट अप टू 5 लाख रुपए यानी जमाकर्ता प्रथम 5 लाख रुपए तक के समयबद्ध जमा राशि बीमा भुगतान की गारंटी पर आयोजित समारोह में जमाकर्ताओं को भुगतान की राशि वितरित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत में कार्यरत सभी वाणिज्यिक बैंकों में बचत, फिक्स्ड, चालू और सावधि जमा खातों में मौजूद धनराशि जमा राशि बीमा के दायरे में आती है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत राज्य, केंद्रीय और प्राथमिक सहकारी बैंक भी इसके दायरे में आते हैं। इस महत्वपूर्ण सुधार के माध्यम से बैंकों में जमा राशि पर बीमा कवर को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया गया था। यानी अगर बैंक में डूबा जो डिपॉजिटर्स के पैसे जमाकर्ताओं को 1 लाख रुपया तक तो मिलता था, लेकिन वो भी गारंटी नहीं कब मिलेगा, 8-8, 10-10 साल तक वो मामला लटका रहता था। कोई समय सीमा नहीं थी। गरीब की चिंता को समझते हुए, मध्यम वर्ग की चिंता को समझते हुए हमने इस राशि को 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपया कर दिया। यानी आज की तारीख में कोई भी बैंक संकट में आता है तो डिपॉजिटर्स को, जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपये तक तो जरूर वापस मिलेगा। और इस व्यवस्था से लगभग 98% लोगों के अकाउंट्स पूरी तरह से कवर हो चुके हैं। यानी 2% को ही थोड़ा थोड़ा रह जाएगा। 98% लोगों का जितना पैसा उन्होंने है वो सारा कवर हो रहा है। और आज डिपॉजिटर्स का लगभग ये आंकड़ा भी बहुत बड़ा है। आजादी का 75 साल चल रहे हैं, अमृत महोत्सव चल रहा है। ये जो हम निर्णय कर रहे हैं ना, इससे 76 लाख करोड़ रुपए पूरी तरह इंश्योर्ड है। 76 लाख करोड़ रुपया। गौरतलब है कि निरपेक्ष बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम DICGC ने अंतरिम भुगतान का पहला भाग हाल ही में जारी किया है। ये भुगतान उन 16 शहरी सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के आधार पर किया गया है जिन्हें रिजर्व बैंक ने प्रतिबंधित कर रखा है। 1 लाख से अधिक जमाकर्ताओं के दावों के आधार पर 1300 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि का भुगतान उनके वैकल्पिक बैंक खातों में किया जा चुका है। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री और रिजर्व बैंक के गवर्नर भी उपस्थित थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय और भारत बांग्लादेश मैत्री के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज नई दिल्ली में इंडिया गेट पर स्वर्णिम विजय दिवस पर्व का शुभारंभ किया। 2 दिन के इस पर्व में इस युद्ध में इस्तेमाल किए गए हथियारों और उपकरणों के साथ प्रमुख युद्धों के अंश की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस अवसर पर श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना में योगदान दिया है।
उन्होंने कहा कि ये खुशी की बात है कि बांग्लादेश ने पिछले 50 वर्षों में काफी प्रगति की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सेना को तैयार रखना है और देश इस दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि ये युद्ध तीनों सेनाओं के बीच एकजुटता और एकीकरण का एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इसने हमें नियोजन, प्रशिक्षण और मिलकर लड़ने का महत्व सिखाया है। श्री राजनाथ सिंह ने इस युद्ध के प्रत्येक सैनिक को सलाम किया और कहा कि इन्हीं की बहादुरी की बदौलत भारत ने ये युद्ध जीता। उन्होंने कहा कि देश इनके बलिदान को हमेशा याद रखेगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक 132 करोड़ 93 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 89 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 8,464 कोविड रोधी टीके लगे। देश में स्वस्थ होने की दर 98.36% है। अब तक 3 करोड़ 41 लाख से अधिक लोग कोविड से उबर चुके हैं। देश में इस समय सक्रिय मामले 0.27% है, जो कि पिछले वर्ष मार्च के बाद से सबसे कम दर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में जांच क्षमता का लगातार विस्तार हो रहा है और अब तक 65 करोड़ 58 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 140 करोड़ 20 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास वर्तमान में 17 करोड़ 93 लाख से अधिक टीके उपलब्ध हैं, जिन्हें अभी लगाया जाना है। इधर प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 21,602 सैंपल्स की जांच की गई। वहीं 40 नए कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया है। प्रदेश के 18 जिलों में इस दौरान कोरोना का नया मामला सामने नहीं आया है। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 374 सक्रिय मामले हैं। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखिए, अगर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी संस्था के नाम पे बिना मांगे बड़ी रकम जैसे कि लॉटरी हो, टैक्स रिफंड हो का ऑफर मिलता है तो उस पर बिल्कुल भरोसा न करें। रकम को पाने के लिए ना तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर करें और ना ही कोई धनराशि जमा करें। ऐसे जितने भी मैसेजेस हैं उनको आप बिल्कुल अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। इन दिनों पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में सभी केंद्रीय और सार्वजनिक सरकारी विभागों में आजादी के अमृत महोत्सव में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान इस वर्ष भी देश में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के साथ पूरे भारतवर्ष में ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय जागरूकता अभियान 2021 चलाया जा रहा है, जिसमें स्कूली बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता को एक महत्वपूर्ण गतिविधि के तौर पर शामिल किया गया है। कल देर शाम दुर्ग जिले के कुम्हारी में अमृत महोत्सव के दौरान पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 2 ग्रुप विजयी प्रतिभागियों की पेंटिंग प्रदर्शनी लगाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ऊर्जा विभाग के सचिव अंकित आनंद मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे देश में आजादी के बाद से ऊर्जा के क्षेत्र में भारी व्यय के बावजूद ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर लगातार बढ़ रहा है और इसके लिए बिजली का प्रभावहीन इस्तेमाल भी प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। जो 2 एस्पेक्ट है नवीकरणीय ऊर्जा को यूज़ करने का, एक तो एनर्जी एक्सेस और दूसरा एफिशिएंसी। एक्सेस में छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो दूर दराज के क्षेत्र में जहाँ तक कि कन्वेंशनल ऊर्जा को पहुँचाना मुश्किल है, जंगल का क्षेत्र है, दूरस्थ क्षेत्र है, कठिन परिस्थितियाँ हैं, तो वहाँ पर सौर ऊर्जा के माध्यम से गाँव को इलेक्ट्रीफाइड किया गया है और घरों में स्टैंड एलोन सोलर लाइट्स भी दिए गए हैं। और अगर इसको एनर्जी एफिशिएंसी और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के टर्म्स में, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के टर्म्स में देखें तो जो नेशनल ट्रेजेक्ट्री है उसको छत्तीसगढ़ राज्य ने भी अडॉप्ट कर रखा है। कार्यक्रम के अंत में विजयी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। विगत दिनों राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लीगल अवेयरनेस पर 4 दिवसीय शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था।
आज आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में छत्तीसगढ़ी शॉर्ट फिल्म एक्सीजेंसी को प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। वहीं दूसरे स्थान पर रही निम्मो फिल्म को 51,000 रुपए दिए गए। इसी तरह हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषा की कैटेगरी में नोनी फिल्म को प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए दिए गए। न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने बताया कि इन फिल्मों के जरिए मानव तस्करी, साइबर क्राइम, बाल अधिकार और नशा मुक्ति जैसे विषयों पर लोगों को जागरूक करने का संदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि यूट्यूब और फिल्म जैसे माध्यम लोगों के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए लीगल अवेयरनेस के लिए इन माध्यमों को चुना गया है। आदमी जब एक सिनेमा देख के आते हैं तब उसको जो माइंड पे इम्पैक्ट रहता है वो बहुत क्विक है। वो उसी अवेयरनेस को उस मीडिया को उसको यूज़ किया जा रहा है, वो जो ह्यूमन साइकोलॉजी से, ताकि इमीडिएट आप अपना राइट जान सके। ये छोटे छोटे जगह पे भी सब जगह जाता है, यूट्यूब में देखते हैं लोग। और जो आपने देखा 600 पिक्चर का आना, एंट्री होना, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो इसमें जुड़े आप इनको 600 को गुना कर दीजिए, कम से कम 20-25-50 से गुना कर दीजिए। इतने लोग जो अवेयरनेस आते हैं उसको बना रहे हैं, वो नेचुरली अपने समाज में जाके भी बात करते होंगे और उसके अलावा जो देखते होंगे जो आसपास जो क्राउड है, तो टोटल ऑल इट्स अ पैकेज लाइक। गौरतलब है कि इस फिल्म फेस्टिवल के दौरान 4 कैटेगरी में 100 से अधिक फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई थी। सतनाम पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज दुर्ग में सतनाम संस्कार यात्रा निकाली गई। गुरु घासीदास जयंती के पूर्व निकाली गई इस संस्कार यात्रा में सतनाम समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। गुरु घासीदास जी के संदेशों के साथ निकाली गई इस यात्रा ने दुर्ग के विभिन्न मार्गों का भ्रमण किया। गुरु घासीदास सत्संग सेवा संघ के प्रांतीय संयोजक छत्रसाल गायकवाड़ ने बताया कि गुरु घासीदास द्वारा दिए गए आपसी भाईचारे और मन के एक समान के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के मकसद से यह संस्कार यात्रा निकाली गई है। इस दौरान श्रद्धालुओं ने जैतखाम की विशेष पूजा अर्चना की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने 5 लाख रुपए तक के समयबद्ध जमा राशि बीमा भुगतान की गारंटी के तहत जमाकर्ताओं को वितरित की राशि। रक्षा मंत्री ने 1971 के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय और बांग्लादेश से मैत्री के 50 वर्ष पूरे होने पर आज नई दिल्ली में स्वर्णिम विजय दिवस पर्व का किया शुभारंभ। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक लगाए गए 132 करोड़ 93 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। और लीगल अवेयरनेस को लेकर आयोजित शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के विजेताओं को किया गया पुरस्कृत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।